हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपके अपने चैनल अनोखी शिक्षा सारनील्या में आपका हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज मैं बात करता हूँ प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक एज भी कहते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, इसे कितने भाग में बांटा गया है और प्रागैतिहासिक काल के दौरान मानव का अवतरण हुआ और इसे अलग अलग भाग में किस नाम से जानते हैं। तो चलिए हम प्रागैतिहासिक काल के डेफिनेशन को जानते हैं। तो जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, जिसका कोई रिटन फॉर्म में प्रूफ नहीं मिलता है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत जाहिर किया है। किसी का मानना है कि प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत 26 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 6000 वर्ष पूर्व तक है। किसी का मानना है कि 30 लाख वर्ष पूर्व से लेकर यह 10,000 वर्ष पूर्व तक था। तो कई विद्वानों का अलग अलग मत है। अब इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। प्री हिस्टोरिक एज को जो है 3 भागों में बांटा गया है, 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल का सबसे पहला खंड है पुरापाषाण काल। पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एज में पत्थर के हथियार बनाए जाते थे। पत्थर के हथियार से काम लिया जाता था। जब यह शिकारी हुआ करते थे, भोजन संग्राहक हुआ करते थे, तो यह पत्थरों के औजार बनाते थे। तो इसीलिए जो है इसे पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। तो पहला जो कालखंड है वह पुरापाषाण काल है। उसके बाद जो है मध्य पाषाण काल है। उसके बाद नवपाषाण काल है। तो पुरापाषाण काल का एज जो है वो लगभग मान के चलिए 26 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद जो है मध्य पाषाण काल, मिसोलिथिक एज जो है वो लगभग 7,000 वर्ष 10,000 वर्ष ईस्वी पूर्व से लेकर जो है 7,000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। और नवपाषाण काल, जिसमें कई क्रांतियाँ हुई, कई खोजें हुई, यानी कि मानव सभ्यता का विकास का नींव इसी एज में रखा गया, उसे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में कृषि की खोज हुई। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। नवपाषाण काल में लोग नदियों के किनारे सेटलमेंट करना शुरू कर दिया। तो ये काल जो है न्यू लिथिक एज, नवपाषाण काल को इंग्लिश में न्यू लिथिक एज कहते हैं। और न्यू लिथिक एज में कई रिवॉल्यूशन हुए। अभी मैंने बताया एग्रीकल्चर, फिर व्हील्स का आविष्कार हुआ, व्हील्स का इन्वेंशन हुआ, मतलब फुल्ली सेटलमेंट हुआ रिवर्स के जो है बैंक पे। तो इस एज में जो है रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ, यानी कि ये काल जो है एक डायनेमिक चेंज करके रख दिया मानव इतिहास में। अब चलिए हम आपसे ये कहे थे कि पुरापाषाण काल में आदि मानव का अवतरण अलग अलग जगहों पर हुआ था। तो अलग अलग जगहों पर इसको किन किन नामों से जानते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो अलग अलग
भागों में, 7 महाद्वीप के अलग अलग भागों में इसे किस नाम से जानते हैं? चलिए जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका में इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से जानते हैं। पूर्व एशिया में क्रोमैग्नॉन के नाम से जानते हैं। जर्मनी और यूरोप में निएंडरथल के नाम से जानते हैं। तंजानिया में जिंजांगथ्रोपस के नाम से जानते हैं। अफ्रीका के कई भागों में इसे होमो हैबिलस के नाम से जानते हैं। एशिया में कई भागों में होमो इरेक्टस के नाम से जानते हैं। यूरोप में आपको मैंने बता ही दिया कि निएंडरथल के नाम से जानते हैं। और सबसे आदि मानव, मतलब सबसे जो बाद का मानव हुआ, सॉरी आदि मानव कहना गलत होगा, सबसे जो लेटेस्ट मानव हुआ उसको होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं, जो काफ़ी जो है बुद्धिपूर्वक जो है अपना मस्तिष्क का उपयोग करना सीख लिया था। तो इसे इतिहास में होमो सेपियंस यानी ज्ञानी मानव के नाम से जाना करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का मेरा पर्पस नहीं है। बस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं कई जानकारियाँ आप लोगों को दूंगा। आप लोग बस मेरे वीडियो को देखते रहिए और मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते रहिए। मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको कई प्रकार के नॉलेज, जो आपके नॉलेज को भी बूस्टअप करेगा, प्रतियोगिता परीक्षा के ख्याल से भी आपको जो है ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए। बस मेरा आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, ताकि मैं इस तरह के वीडियो को आपको दिखाता रहूं। धन्यवाद।